The hottest thing a guy can do. I'm not really into nice guys because I like boys, so. Right off the fucking bat. पहली चीज को हम क्या कहते हैं? महामूर्ख स्टेटमेंट. I can't really think of anything nice that they can do. My lucky day. Hell So, I'm into fuckboys. I can't even think of something nice that they do. yeah. I'm just joking. All right. And what's the worst thing a guy can do? I guess be nice. Be nice. Because sometimes if you're too nice, it gives like, it's like the ick. Really? You know? Because it's like, why are you so nice? Do you like when guys like degrade you type shit? Is that what you like? Not degrade me, but like, you know. Because I feel like if a guy is nice, that means he gets no girls. ये shitty assumption ना. अपने दिमाग में तुमने एक दो कौड़ी की थ्योरी डेवलप कर ली कि वो इंसान अगर अच्छी तरह से बर्ताव कर रहा है, पेश आ रहा है, तो वो उसको मैं एसोसिएट कर रहा हूँ डायरेक्टली कि भाई इसको कोई मिलती नहीं होगी. तो इसलिए मैं फकबॉय को रिस्पॉन्ड करूंगी. Okay. And that's like a turn off, you know what I mean? Yeah. Unfortunately. Yeah. But then I'm on social media like, I want a guy that gets no bitches, but like, that's just not true, so. I don't even know what that means. Okay. What's the hottest thing a guy can do? Okay. इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और मैं 3-4 पर्सपेक्टिव से आता हूँ. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. पहली चीज़ मैं एक बात बताऊंगा, इसको हम कहते हैं सैम्पल बायस. हुआ क्या है इंटरनेट पे आजकल, बहुत सारे युवक इन तरह के वीडियोस को देखते हैं और उनका हो जाता है दिमाग खराब कि भाई आजकल मॉडर्न डेटिंग ये है और ये सब अपना माथा मारने लगाते हैं जो भी टेबल पे बैठे होते हैं उस पर. हुआ क्या है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है भाई जहां पे सारे क्रिएटर्स कंपीट कर रहे हैं लाइक्स के लिए. यानी कि सबसे बड़ी करेंसी वो है लाइक्स, नॉट ट्रूथ. तो इसलिए इसको ट्रूथ से कंपेयर मत करना, इसको ट्रूथ से मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना. हम लाइक्स की वॉर में लगे हुए हैं. लाइक्स की वॉर में इंसान क्या कर रहा है, मैं सबसे ज्यादा भद्दी मूर्ख क्लिप कौन सी अपलोड कर सकता हूं जिसमें सबसे ज्यादा शॉक वैल्यू होगी, सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे, सबसे ज्यादा रिएक्शंस होंगे, जिससे मेरा चैनल चलेगा. तो मैं सिलेक्टिवली वो क्लिप्स सबसे ज्यादा काम करती हैं इंटरनेट पे जिनमें सबसे ज्यादा शॉक वैल्यू, मूर्खता और रिएक्शन लोगों के नेगेटिव होंगे. यानी कि नेगेटिव बायस जितना ज्यादा ट्रिगर होगा मेरा, उतना ज्यादा वो क्लिप वायरल होगी. तो आप क्या देख रहे हो, सिंपल स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं. अगर आप ट्रूथ सीकिंग के जोन में हो, अगर आपको सच्चाई चाहिए, स्टैटिस्टिकल सच्चाई चाहिए, जनरलाइजेबल सच्चाई चाहिए, इकोलॉजिकल वैलिडिटी हो उसके अंदर, वो ये नहीं है. आपकी यूनिवर्सिटी में 50 लड़कियां हैं, अगर आप एक लड़की के वीडियो में उसके एकदम ही मूर्ख व्यूज को रख के जनरलाइज करो कि 49 लड़कियां ऐसे सोचती हैं, तो भाई आप डिससर्विस कर रहे हो. ट्रूथ सीकिंग में आप बेमतलब के बायसेस को इन्वेंट करो अपने दिमाग में जो नहीं होते. सेकंड चीज, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्ट से आ रहा है. मैं इस पे अभी बहुत ढंग से इन्वेस्टिगेट करूंगा. हम एकदम एलियन की तरह घुसेंगे इसको विदाउट सब्जेक्टिविटी, जितनी सब्जेक्टिविटी रिमूव कर सकते हैं, और अध्ययन करेंगे कि ये इनका समाज यहां तक पहुंचा कैसे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई हमारे देश में भी अब हमारे अंदर क्या आ रही है चेष्टा, हमारे अंदर एक बहुत कसके एक उंगल है इन जैसे बनने का, है कि नहीं है. तो एनाटॉमी स्टडी करना बहुत जरूरी है कि ये ट्रांजिशन आया कैसे, कि यहां से यहां तक पहुंचे कैसे. अब यहां पे बात आते हैं भाई, अवॉइड करो ऐसी लड़की. क्यों? लाइफ में तुम्हारा सिंपल सी बात क्या होती है, जब तुम ऐसी कोई चीज देखते हो तो इमोशनली रिएक्ट मत करो. देखो स्मार्टली क्या क्या मार्कर्स दिखे तुम्हें, और तुम देखो ऐसे इंसान को, ऐसी इंफॉर्मेशन को मैं कैसे यूज करता हूं अपनी जिंदगी में अपने आप को प्रोटेक्ट करने से. मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने कोई ठेका नहीं लिया दुनिया में थीसिस लिखने का सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से या सोशल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कि भाई औरतें क्या होती हैं. तुम केपेबल नहीं हो अभी, उसके लिए तुम्हें महा खतरनाक लेवल पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस करनी पड़ेंगी. तुमने अभी रिसर्च आज तक लाइफ में करी ही नहीं है. वो ठेके मत लो जिनको तुम अभी इनकैप्सुलेट नहीं कर सकते अपने दिमाग में. तुम्हें यहां पे क्या देखना है, जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी गई है, जितनी उसकी औकात है उसके हिसाब से कितनी लर्निंग मैं खींच सकता हूं. यहां पे तुम्हें क्या चीज दिखी, लड़की ने पहली बात जो बोली, उससे तुम्हें क्या मिला, पहले क्षण में क्या आंसर मिला, नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन, जो रिलायबल डेटा है ऑलमोस्ट, नॉट स्मार्टेस्ट पर्सन. किस बुनियाद पे? डिस्ट्रक्टिव बात, प्रेजेंट बायस बात है. मुझे प्रेजेंट में मजे चाहिए. प्रेजेंट में मजे मुझे लगता है जो लड़के बदतमीज हैं वो मुझे देते हैं. लैकिंग क्या चीज है, लॉन्ग टर्म सोच. लॉन्ग टर्म ना सोच पाना साइंटिफिकली प्रमाण है मूर्ख इंसान का. कॉम्प्रोमाइज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में वीकेंड थिंकिंग का, या वीकेंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कैपेसिटी का. जब हिपोकैम्पस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों साथ में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर प्लानिंग. यहां पे हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मेजरली काम नहीं कर रहा है क्योंकि इंसान को जिंदगी में अभी उसके सामने जो दिख रहा है
उसको लग रहा है जीवन यही है और यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे समाप्ति है। तो इससे हम क्या डिड्यूस करते हैं? नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन। जिंदगी में अब हम सिंपल एक लिस्ट बनाएंगे, क्या चीजें हैं जब मुझे दिखें, ये ट्रिगर्स हो सकते हैं, क्यूज हो सकते हैं, सिग्नल्स हो सकते हैं, रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मार्कर्स हो सकते हैं कि मैं भाई चाहे कितनी भावना आ रही हूं यहां पे, कितनी सुंदर है, भाग जाऊंगा मैं लिटरली जू जोन करूंगा और यूसेन बोल्ट बन के उड़ता चला जाऊंगा मैं। साइकोलॉजिकली आई विल जस्ट बोल्ट। पहला, नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन, यानी कि प्रेजेंट बायस्ड है, ये इंसान फ्यूचर की सोच ही नहीं रहा। सेकंड चीज क्या है? जो वांट जो है प्रेजेंट में भी, वो क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। मुझे अब इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसका व्यवहार अच्छा हो। यार ये एवोल्यूशनरी नीड है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसका बर्ताव, व्यवहार और जिसकी एटीट्यूड काइंड ऑफ मेरे प्रति सेफ नहीं है। दिस इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, इट्स अ डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो सेकंड क्या मिला हमें? मार्कर। कभी भी इंसान को जब बगल में बैठे और तुम्हें दिख रहा है भाई ऐसा इंसान, हमें लड़कियां भी नोटिस कर सकती है, लड़कों पे भी अप्लाई करता है, अगर इसका व्यवहार ऐसा है कि काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव चीज में ज्यादा वो कर रहा है, उसको सेलिब्रेट कर रहा है, मेरे अंदर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज को ये उजागर कर रहा है, भाग जाओ। तीसरा गया स्टेबिलिटी अवॉइडेंट। जब इंसान के जिंदगी में, उसकी भाषा में कोई भी तुम्हें ऐसा कोश अंश नहीं दिख रहा, देयर इज नो एलिमेंट जो कि कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा है, सिग्नल कर रहा है किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी को सीख करने में, जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो उस इंसान को कहते हैं हम स्टेबिलिटी अवॉइडेंट। अब इसको साइकाइट्री और साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हो सकता है इसकी रूट्स पता नहीं क्या क्या हो सकता है बहुत ही अवॉइडेंट पर्सनालिटी हो सकता है भाई अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है ये चीज तुम्हारी किसी प्रकार के ट्रॉमा से आ रही हो, किसी प्रकार के चाइल्डहुड अब्यूज से आ रही हो, किसी प्रकार के बहुत ही खतरनाक अब्यूज या ब्रोकन होम से आई हो। अब हो सकता है आप ऐसे किसी इंसान के साथ हो, उसकी थोड़ी सी आप हिस्ट्री जानो, आपको लगे कि नहीं मैं फिक्स करूंगा इसको। यार बताओ यार, तुम्हारी कोई ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जिंदगी में, सर्विस में तुम्हें अपने आप को डालने की कभी भी कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी औकात नहीं पहले तो उसको सॉल्व कर रहे हैं कि तुम साइकाइट्रिस्ट नहीं हो, ना वो तुम्हारा पेशेंट है। अगर तुम साइकाइट्रिस्ट होते भी तो साइकाइट्री में इसको कहते हैं भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तुम पर्सनल लोग जिनको जानते हो उसको ट्रीट नहीं करते, बाय द वे। एथिकल लॉज होते हैं उसमें तुम जिनको डेट कर रहे हो उनको ट्रीट नहीं कर सकते, जिसको तुम जानते हो उसको ट्रीट नहीं कर सकते, जो तुम्हारी फैमिली में तुम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, जिसको तुम पढ़ा रहे हो उसको तुम ट्रीट नहीं कर सकते। वो तुम्हारे पेशेंट्स ही नहीं हो सकते, क्योंकि तुम उनको जानते हो तो पहले से एकदम से बायस आ जाता है। ठीक है, तो भाई जब तुम आने थे पहले तो साइकाइट्री साइकोलॉजी का कोई तुम्हारे पास वही नहीं है, ना तुम पीएचडी की हो साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, कि तुम इनको समझ पाओ। फिर बिहेवियरल थेरेपीज के थ्रू, अगर पीटीएसडी है तो तुम सीबीटी के थ्रू, माइंडफुलनेस थेरेपी के थ्रू, या किसी भी तरह से तुम इनको सॉल्व करो। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम भूल जाओ, इसमें अपना पैर डालना भी मत। एसिड है ये, लावा है ये, चल के राख बन जाओगे। मैं बहुत जेन्युइन बात बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर कोई इंसान स्टेबिलिटी अवॉइडेंट है और तुम्हें दिख रहा है कभी इंसान हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ कोई बात ही नहीं करता, भाग जाओ, रुको नहीं, माथा मत पेलो, मैं बदल दूंगा, मैं इसको बदल सकता हूं, भाग जाओ। चौथा, हिडोनिक। इसकी अप्रोच क्या है? आपको क्या दिखा मारकर? मेरे को मजे करने हैं, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे फक बॉयज चाहिए। ये जिंदगी क्या अप्रोच है? एक हिडोनिक प्लेजर की अप्रोच है। जिंदगी का मतलब क्या है? इस इंसान के अर्थ जीवन में इस वक्त है प्लेजर बेस्ड, प्रेजेंट बेस्ड, हिडोनिक या हिडोनिज्म। मजे, प्लेजर। अरे आज में कितने मजे मिल सकते हैं। आज के मजे में इंसान अपनी जिंदगी की स्टेबिलिटी के पर खच्चे उड़ा देगा। जब तुम पलट के देखोगे तब तुम्हारी आदतें ऐसी बन चुकी होंगी जिनको तुम तोड़ने में तुम्हारे पर खच्चे उड़ जाएंगे। तुम्हारे कर्म ऐसे हो चुके होंगे जिनको तुम बताना नहीं चाहोगे दूसरे को। जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे और तुम्हारी ये जो यूथ है और तुम्हारे जो अराउंड आज जो एक्साइटमेंट है, जब तुम्हें छोड़ चुके होंगी दोनों चीजें हैं, तो तुम पलट के देख रहे होगे, तुम देखोगे ना तुम्हारे जो व्यक्ति थे जो तुम्हारे साथ इन सब चीजों में तुम्हें एनकरेज करते थे वो खड़े हैं, ना तुम्हारे अंदर खुद कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाली कोई चीज बची है जिसको देखकर तुम कहो मुझे नाज है, मुझे गर्व है अपने आप पे। और तीसरा, एकदम अकेले महसूस करोगे जो चीजें जिनकी बुनियाद पे तुम खड़े होकर सेल्फ रिस्पेक्ट करते इजाद, वो तुमने करी नहीं। तुम जिनको देख रहे हो इंटरनेट पे, एक चीज मैं बार बार बताना चाहूंगा, ये जनरलाइजेबल नहीं है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी नहीं है सैंपल में, ठीक है। हम सिलेक्टिव कंटेंट देख रहे हैं महामूर्खों का, क्योंकि वो सबसे महामूर्खों को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, ये चीज दिमाग में रखो। हिडोनिक प्लेजर हो गया। फिर आया भाई इंपल्सिव बिहेवियर भी मार्कर है। अब ट्रेट इंपल्सिविटी पे भयंकर लेवल पे डिबेट चलती रहती है, खतरनाक लेवल पे, कि किस तरह से हम इसको जॉट डाउन करें। ट्रेट इंपल्सिविटी क्या होती है? सेकंड प्रश्न आता है ट्रेट इंपल्सिविटी में। इंपल्सिविटी बहुत हद तक
यूथ में, यानी कि जब तक इंसान समझ लो मिड 25 तक, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ है, हो सकता है बहुत तगड़ी तरह से जवान लोगों में, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है फ्यूचर प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, गंभीरता में, पेशेंस में, सोच पाने में। और जब तक वो डेवलप हो रहा होता है तो इंसान के अंदर क्या होता है, उत्तेजना बहुत ज्यादा होती है, एक्साइटमेंट होने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और क्या होता है, तुरंत प्लेजर सीख करने की चीज इंपल्सिविटी। तो इंपल्सिविटी बहुत हाई होती है, स्पेशली तुम देखोगे 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो भाई एक और चीज समझना, जिस इंसान के अंदर अगर है कि मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूं, मैं तो बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता हूं, और तुम्हें लगता है क्या यार ये क्या क्वालिटी है मेरे पार्टनर में, स्पॉन्टेनिटी है, मे बी हाथ जोड़ो, कहो भाई थोड़ा सा दूर हो जाओ, क्योंकि कल कब कोई एक्साइटमेंट की वजह से इंसान वो डिसीजन ले जो तुम्हारे परखच्चे उड़ा दे इंपल्सिविटी के नाम पे, तुम उसको डिफेंड नहीं कर पाओगे। दिमाग लगाओ। फिर आगे तुम्हारा नार्सिसिज्म, थोड़ा सा मुझे नहीं पता यहां पे नार्सिसिज्म कितना था कितना नहीं है, लेकिन इंसान जो अपनी पूजा करता है, मैं में जिंदगी में ऐसा विलंबित है, ऐसा नहा रहा है मैं की दरिया में, मारकर है भाई भागो। ये इंसान मैं को जिस दिन लगा कि तुम मैं के जो भी नीड है इस वक्त उसके ऑपोजिशन में आ रहे हो, तो तुम्हें खत्म कर देगा। मैं की पूजा कर रहा है ये, हम की नहीं, इसे हमसे मतलब नहीं है, मैं हमेशा हम के ऊपर रहेगा। ऐसे इंसान से दूर रहना। हम तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता नार्सिसिस्ट के लिए, तुम एक इनसबऑर्डिनेशन में ही रहोगे नार्सिसिस्ट के लिए। अब ये हो गया तुम्हारे मार्कर्स की, भाई भाग जाओ। अब इसी को अगर हम ऑपोजिट में देखें तो क्या चीज हो सकती है जो कि अच्छे मार्कर है, अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। अब ये सब क्या है, इंसान के साथ तुम बगल में बैठोगे, मैं यहाँ पे इसलिए कहता हूँ भाई जब भी किसी को डेट करो, किसी रिलेशनशिप में आओ, इसका मतलब ये नहीं हम ऐसे हो गए हमारी बीवी हो, हमारा पति है, ये तो पति परमेश्वर हो गए। भाई रुको रुको, 3 से 4 महीना डेटिंग में भी अपनी भावनाओं को ऐसे रखोगे, कभी भी खत्म हो सकता है। मैं इसको जानता नहीं हूं, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन देखे तो इंसान है कौन। तो देखो कितना डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी से इंसान एम्प्लॉय करता है, उनकी औकात क्या है। दूसरी चीज आती है, क्या ये स्टेबिलिटी फ्यूचर में चाहता है कि नहीं। वेयर आर वी गोइंग, फक वी, वेयर इज दिस पर्सन गोइंग। इसकी पूरी जिंदगी में कितने फॉर्मुलेशन है, कितना सोचा इस इंसान ने अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेके, फ्यूचर में स्टेबिलिटी को कितना सीख करता है इंसान। बहुत बढ़िया मार्कर है, क्योंकि इंसान जो फ्यूचर को एक्चुअल में वैल्यू दे रहा है, वो प्रेजेंट में फिर कदम वो लेगा जिनसे उसका फ्यूचर तबाह ना हो। वो इंसान जिससे कुछ फ्यूचर सोचा ही नहीं, उसने कहा आज में जीते कल क्या वो इंसान आज में क्या कर रहा होगा, प्रेजेंट बेस्ड प्लेजर बेस्ड हेडोनिज्म में पार्टिसिपेट अगर कर रहा है, उससे भी बहुत दूर हटो। ये माइंडफुलनेस या मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी वाला नहीं कि आज के इस पल में एक हो जाओ, ये वो बात नहीं हो रही है, वो बहुत अलग बात है। यहां पे बात हो रही है कि आज के मजे, आज जी रहे तो मजे कर लो। हम इसको यूज कर रहे हैं डिस्काउंटिंग में। मेरे को हल्की सी भी मैच्योरिटी ना लाना पड़े, मेरे को स्थिरता ना लाना पड़े, मेरे को किसी भी प्रकार का सेल्फ कंट्रोल ना लाना पड़े अपनी जिंदगी में। तो इन चीजों को इवेट करने के लिए मैं फिलोसॉफिकली क्या यूज करूंगा, एक खूबसूरत चीज, और उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा हिडोनिज्म में, एक अगली हिडोनिज्म में। ये करता है इंसान, आज के मजे, आज भी मजे कर लेते हैं। तू मूर्ख है भाई, अपनी मूर्खता के चपेट में दूसरों को मत ले। तू कर मूर्खता, तेरे को जितनी जिंदगी बर्बाद करनी कर। कल तू अकेला बैठा होगा कुर्सी में, कोई नहीं होगा अगल बगल, क्योंकि सबके अपनी जिंदगी में लोगों ने जो अच्छे डिसीजन मेक किए, फ्यूचर को आगे रखते हुए या फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए प्लान करा, वो सब अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएंगे, स्टेबिलिटी में, स्थिरता में। तो याद रखना, वन हु सीक्स स्टेबिलिटी इन द फ्यूचर, पहला क्या था, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। तीसरा, एक्शंस और वर्ड्स में। एक्शंस और वर्ड्स देखो, उनके बोलने में बहुत आसान होता है, बहुत लोग बहुत बकवास करते हैं, बहुत सारे लोगों को जो बहुत बकवास करते हैं कि हम तो बहुत मजे कर रहे हैं, हम तो बहुत मजे कर रहे हैं, और वो तुम जज कर लो। पर तुम उनके साथ अगर बैठो तो देखते हो एक्शन तो कुछ और ही करते हैं। मैं भी ऐसे लोगों से मिला हूं जो बकवास बहुत करते हैं कि हम तो ऐसे डिस्ट्रक्टिव हैं, हम तो ये है वो है, पर दिमाग से साले ऑपोजिट थे। हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, उनके डिसीजन डिस्ट्रक्टिव होते ही नहीं है, डिस्ट्रक्टिव डिसीजन तक आएंगे 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 फिर पलट जाते हैं। हम नहीं कर रहे यार, हमें नहीं कर रहा। तो ज्यादा जिंदगी में भार डालना एक्शंस पे इंसान के। देखो ये कर्म क्या कमिट कर रहा है, लेकिन जहां तुम्हें कर्म दिखता है, जितने भी मैंने मार्कर्स का तुम्हारे डिस्ट्रक्टिव जितने भी मार्कर्स के जिनमें तुम्हें भाग जाना चाहिए, जहां तुम्हें एक्शन दिखे, जहां इंसान को तुम्हारी आइडियोलॉजी दिख रही है, जहां पे इंसान दिख रहा है कि भाई वो चीज प्रीत जो कर रहा है वो प्रैक्टिस भी करता है, उड़ जाओ, पंछी बनो और उड़ जाओ, एकदम पर फैला फैला के तुम ऐसे मार के उड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी मानसिक संतुलन, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा टाइम, जो कि टाइम सबसे बड़ी वैल्यू है जिंदगी में। पैसा वापस कमा लोगे, अरे सुंदरता वापस आ जाएगी, शरीर तक वापस आ जाएगा सब, पैसा टाइम कभी वापस नहीं आएगा।
टाइम मत खोना किसी 2 कौड़ी के इन्वेस्टमेंट में। काम को अपना धर्म बनाओ, एक पर्पस पकड़ो, धर्म बनाओ और लग जाओ। अगर तुम इस चैनल को फॉलो करते हो तो भाई मैं चाहता हूं तुम दिमाग से इतने खतरनाक बनो, डिसीजन मेकिंग में इतने खतरनाक बनो, रैशनैलिटी में इतने खतरनाक बनो, रीजनिंग में इतने खतरनाक बनो जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए तो इतनी सारी बातें कर रहा हूं मैं, और मैं डीपली समझाता भी हूं। मैं सिंपल ये नहीं कह रहा हूं ये चीजें फॉलो करो, क्यों, लॉजिक क्या इनके पीछे, ये तक समझाता हूं मैं, ताकि तुम भी ऐसे सोच पाओ, तुम भी कनेक्ट कर पाओ कि ओके इस चीज को मैं गलत कह रहा हूं, क्यों गलत कह रहा हूं, ओके रीजनिंग ये है, सिंपल ये है पूरी रीजनिंग, जिसके बेसिस पे मैं अप्रूव कर सकता हूं कि ये चीज एक्चुअल में फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, मानसिक संतुलन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम के बढ़िया इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज अच्छी है ही नहीं, तो ये चीज अच्छी नहीं है। जिसको काम करना है अटैक मोड उठाओ भाई, नीचे जाओ, अटैक मोड उठाओ, अपनी जिंदगी प्लान करो, कायदे से काम करना स्टार्ट करो, अपनी पूरी जिंदगी की जितनी भी ताकत है, ऊर्जा है, उसको अपने पास समेटो और अपने पे फोकस करना स्टार्ट करो। अपने आप को एक खतरनाक इंडिविजुअल बनाओ, ताकतवर इंडिविजुअल, सोचने की क्षमता खतरनाक रखने वाला इंडिविजुअल, और सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल जो कि किसी का गुलाम नहीं है। मैं किसी का कुत्ता नहीं हूं, यह बनना है तुमको।